हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि माँ दुर्गा की आराधना कैसे करनी चाहिए। मैं आज आपको बताती हूँ कि माँ दुर्गा की आराधना कैसे की जाती है। नवरात्रों में उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा हम सभी की माँ हैं, हम सभी उनकी संतानें हैं। वो आदि शक्ति हैं। जब सृष्टि में उनका प्रारंभ उनका हुआ था, आरंभ हुआ था, जब वो आई थी सृष्टि में, तब उनका केवल एक ही मकसद था, एक ही पर्पस था। माँ गॉडेस इज़ द सिंबल ऑफ नेचर, ऑफ लव। माँ दुर्गा प्रेम का प्रतीक है। माँ दुर्गा इस प्रकृति को चलाने वाली हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप माने गए हैं। शास्त्रों में 9 रूप माने गए हैं। इन 9 रूपों में नवरात्र जो आते हैं, विशेष रूप से हर एक रूप की पूजा की जाती है। डेली बेसिस पे कैसे जो है माँ दुर्गा की पूजा की जानी चाहिए, मैं आपको बता दूं। माँ दुर्गा को लाल फूल पुष्प बहुत पसंद है। विशेष रूप से उनको गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। लाल गुड़हल का फूल या लाल रंग के जितने भी गुलाब के फूल हैं, लाल वस्तुएं, लाल वस्त्र, लाल चुन्नी, लाल रंग का लहंगा, लाल सुहाग की वस्तुएं, ये सभी माँ को अति प्रिय हैं। यदि कोई भी 9 दिन तक माँ को हिबिस्कस का जो फूल होता है, जिसे गुड़हल, लाल गुड़हल जिसे कहते हैं, यदि आप वो चढ़ाते हैं 9 दिन, तो मान के चलिए अगर आपके ऊपर कोई धन की कोई कमी है या आपके ऊपर कोई कर्जा है, तो वो सब उतर जाएगा। सारा आपका जो बोझ है, धन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आपकी चली जाती हैं। 9 दिन के बाद वही पुष्प जो आपने इकट्ठा करे हैं गुड़हल के, उनको आप एकत्रित करके या तो अपने किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे उसको गाड़ आइए, या फिर आप उसको नदी में प्रवाह कर दीजिए। उसको ऐसे ही कहीं और फेंक मत दीजिएगा जिन फूलों को आपने 9 दिन चढ़ाया है। ऐसा आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर सकते हैं 9 दिन के अलावा भी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुड़हल का फूल वास्तु दोष को हटाता है। घर में अगर आपके किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, तो गुड़हल का फूल, गुड़हल में कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, उसमें आप लाल अगर आप चढ़ाते हैं माँ को, तो वो विशेष रूप उनको पसंद है। अगर लाल आपके पास नहीं है, तो एक ऑरेंजिश पीला रंग का गुड़हल का आता है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें मेरे पीछे ही यहाँ पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। गुड़हल का लाल है, अभी निकला नहीं है, और पीले जो ऑरेंज कलर का, फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर का गुड़हल का फूल होता है, वो भी है। साइड में ही गमले में लगा हुआ है। उसकी फ़ोटो मैं आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। मैं ज़रूर दिखाऊंगी घर में पेड़ जो है वो कौन कौन से मेरे यहाँ लगे हुए हैं। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन से पेड़ जो हैं आपको घर में लगाने चाहिए, जो आपके घर में वास्तु दोष को हटाते हैं। दूसरा उपाय जो माँ को बहुत पसंद है, और वो है तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन में उनको जल अर्पित करना। माँ को विशेष रूप से, अगर आपके पास चांदी का नहीं है तो आप कॉपर का ले लीजिए, कॉपर के जो लोटे आते हैं वो ले लीजिए, उसमें आप माँ को जल अर्पित करिए, रोज़ करिए। और उस जल को ऐसे ही कहीं मत डाल दीजिए। आक का पेड़ आपने देखा होगा, आक का पेड़, उसके कई सारे नेम हैं। आक के पेड़ में जो जहरीला होता है, आपने देखा होगा, जंगली पौधा होता है, उसका जो फूल होता है वो विशेष विशेष रूप से गणेश जी को चढ़ाया जाता है। आक का अगर आपका पेड़ कहीं है, तो उस जल को आपको उस जड़ में डालना है। आक के पेड़ में अगर ये जल अगर आप अर्पित करते हैं, तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको मिलती है। ऐसा आप 9 दिन तक भी कर सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। माँ को विशेष रूप से लौंग, कपूर, और अगर आपके पास सुपारी हो, सुपारी आपको मिल जाएगी, ये सब उनको अर्पित किया जाता है। लौंग, कपूर नियमित रूप से घी के दिए में अगर आप आरती करते हैं माँ दुर्गा की, तो वो उनको विशेष रूप से पसंद है। लौंग, कपूर आरती में अगर आप जला रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी आपकी जाती रहती है।
ऐसा आप 9 दिन तक भी आप कर सकते हैं। अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी आप ऐसा कर सकते हैं। माँ दुर्गा को विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद अच्छा माना गया है। इससे आपके जो कर्जे हैं, जो आपका जो मनी है वो आपके पास सेव रहता है। घर में संपत्ति बनी रहती है, रिच और प्रॉस्पेरस रहता है इंसान। ध्यान रखिए उसमें 4 पाठ विशेष रूप से पढ़े जाते हैं। कवच, अर्गला स्तोत्रम और सिद्ध कुज्जिका स्तोत्रम, कीलक स्तोत्रम। और जो फर्स्ट पार्ट उसमें अगर आता है दुर्गा सप्तशती का, जब आप बुक लेंगे तो उसमें जो फर्स्ट जो पार्ट होता है अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ये 5 अगर पाठ अगर आप करते हैं नियमित रोज़, अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो 9 दिन तक ज़रूर से करिए। नवरात्रों में इसका पाठ ज़रूर करिए। माँ के सामने घी का दिया जला के उसमें अपने पास लौंग कपूर उसमें डाल के माँ को हिबिस्कस का फूल, जो गुड़हल का लाल फूल होता है, वो चढ़ाइए। उनके सामने गोमती चक्र रखिए। गोमती चक्र 9 दिन तक आपको रखना है। उसको लाल रंग की पोटली में ही बांध के उसको अपने पास रखना है। अपने पास अगर आपको मुश्किल हो रही है रखने में तो ईस्ट की तरफ उसको अपने घर में टांग दीजिए उस पोटली को। देखिएगा आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, धन से रिलेटेड ज़्यादातर, क्योंकि लोगों के यहाँ धन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होती है, पैसा आता है और चला जाता है। तो ये उपाय मनी को लेकर के है, स्पेशली फॉर द मनी प्रॉब्लम। 7 गोमती चक्र लेकर के माँ को 9 दिन तक अर्पित करिए एक लाल कपड़े में। ध्यान रखिए माँ को लाल रंग बहुत पसंद है। उनको लाल आसन या लाल चौकी पे ही उनको बैठालिए ताकि वो आप पे विशेष कृपा करती रहें। माँ को सदैव अक्षत जो चढ़ाते हैं वो सदैव लाल रंग की जो रोली होती है उसमें लपेट के ही उनको चढ़ाएं, किसी और चीज़ में नहीं। लाल वस्तुएं माँ को, मैं फिर से बताती हूँ, बहुत पसंद है। किसी भी चीज़ में अगर आप लाल कपड़े में बांध के, अगर आपके पास जो है पोटली में अगर लाल अक्षत बना के रखते हैं या अपना गोमती चक्र रखते हैं, माँ के अर्पित करते हैं, या सुपाड़ियाँ आती हैं 5 सुपाड़ी लेकर के माँ के पोटली में बांध के चरणों में रख दीजिए 9 दिन तक के लिए। नवरात्रों में स्पेशली रात के समय, दिन में नहीं, रात के समय ये सारे उपाय आपको रात में ही करने हैं। इसका समय शुरू होता है 8 बजे से। 8 से 12 बजे तक के जो लोग पूजा करते हैं विशेष रूप से माँ दुर्गा की, और ये सारे उपाय करते हैं धन से रिलेटेड, उन सभी के घर से धन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होती चली जाती हैं। मान के चलिए कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। माँ को हमेशा अपने प्रेममय भक्त ही पसंद आते हैं जो वाकई में उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो माँ हैं और उनसे माँ जैसा ही बर्ताव करिए। कभी ये मत सोचिए कि मैंने ये उपाय किया है तो वो मुझे क्यों नहीं दे रही हैं। नहीं, जब तक आप अपने मन में श्रद्धा नहीं लाएंगे उनके लिए, आप उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते। उनके साथ धोखा मत करिए। वो माँ हैं, वो सब जानती हैं, अपने पुत्र और पुत्री की बातें सब जानती हैं। माँ को माँ का ही दर्जा अगर आपने दिया है तो उन्हें वाकई में अपना माँ मानिए, तभी आपको विशेष कृपा माँ दुर्गा की मिलती है। माँ दुर्गा भाव की भूखी हैं, अपने भक्तों से, अपने संतानों से प्रेम चाहती हैं, आदर चाहती हैं। नवरात्रों में विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा ज़रूर करिए। और जो मैंने ये उपाय बताए हैं मनी से रिलेटेड, क्योंकि आजकल अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कुछ भी ना घर संभाल सकता है, ना वो अपने आप को संभाल सकता है, ना रिश्ते, ना ही वो अपने दोस्त। ये एक फैक्ट है, कड़वा है लेकिन है फैक्ट। पैसा आना ज़रूरी है, लेकिन पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल मत करिए। कभी भी जो भी धन आपके घर में आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, ध्यान रखिए कभी भी गलत चीज़ में उसको इस्तेमाल मत करिए या गलत चीज़ से कमाइए नहीं। जल्दी ही लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, अपने घर से चली जाती हैं आपके घर से हमेशा के लिए। फिर आप जितने भी उपाय करते रहिए, कुछ असर नहीं होता। बहुत से लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मैम आपने उपाय बताए लेकिन हो नहीं पाया। कोई ना कोई कमी आपकी तरफ से हो रही है। ध्यान रखिए, या तो आप श्रद्धा भाव से उनको उपाय आप नहीं कर पा रहे हैं या उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखिए, श्रद्धा भाव से प्रार्थना करिए माँ से, तभी सच्चे दिल से करिए, तभी वो आपकी प्रार्थना सुनती हैं। आई थिंक कि आपने मेरी बातें अपने ज़हन में अच्छे से डाल ली होंगी कि माँ दुर्गा की अर्चना कैसे करनी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ज़रूरी है, उन्हें क्या क्या प्रिय हैं ये सब
एक जनरल चीज़ें हैं जो कि आपको अपने शॉप के आसपास कहीं भी आपको जहाँ का पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। आई थिंक ये मैसेज आप औरों को भी शेयर करिए जिन लोगों को नहीं मालूम है माँ दुर्गा के बारे में। माँ दुर्गा एक आदि शक्ति है, हमारी सृष्टि, हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है। शी इज़ द नेचर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।